हाय। बहुत सारे लोग आईवीएफ प्लान कर रहे हैं और उनके मन में एक डाउट होता है कि वो कौन से मंथ्स हैं या सीजन है जिसमें उन्हें आईवीएफ कराना चाहिए। बहुत से लोग हमसे आईवीएफ के बारे में जब कंसल्टेशन लेते हैं तो कहते हैं मैम गर्मियां छोड़ के क्या हम बारिशों में करा ले तो अच्छा रहेगा। तो आज हम बात करते हैं कि क्या समर्स में आईवीएफ करवाना चाहिए या नहीं। देखो, हम बात करें अगर साइंटिफिक डेटा की तो ऐसा एक बार 2018 का साइंटिफिक पेपर है जो कोट करता है कि नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस गर्मियों में और स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होते हैं। वेल, उसका रीजन होता है कि आपके हार्मोन लेवल्स अच्छे होते हैं। आप अदरवाइज यू ईट बेटर, देन देर इज बूस्ट ऑफ विटामिन डी बिकॉज ऑफ मोर सन एक्सपोजर। बट ये बात है नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस की। अगर आईवीएफ की बात करते हैं तो आईवीएफ के सारे सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करते हैं हमारी लैब कंडीशंस में। तो अगर इन डिटेल हम एनालाइज करें गर्मियों के बारे में, आपकी लैब अच्छी है, वहां पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अच्छे से कंट्रोल्ड है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईवीएफ आप किस सीजन में करा रहे हैं। ऐसी दिल्ली में स्पेशली लोग सोचते हैं कि हमारे विंटर्स का टाइम पोल्यूटेड होता है तो तब हम आईवीएफ ना कराएं, बट हमारी लैब में अच्छे से फिल्टर्स इंस्टॉल्ड हैं, एएचयू यूनिट्स हैं, जिसके कारण लैब क्वालिटी हम 12 महीने सेम मेंटेन कर पाते हैं। तो सीजनल कोई वेरिएशन नहीं रहता है। इनफैक्ट अगर हम समर्स की बात करें तो कुछ फायदे होते हैं समर्स में कराने के। अब देखिए, हमारा दिन का टाइम अच्छा होता है, वी हैव मोर डे लाइट। सो आपका आराम से शेड्यूल्स जो है, अपॉइंटमेंट्स जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत बार जो लोग वर्किंग होते हैं उनको देर रात को आने में दिक्कत होता है, बट विद मोर डे लाइट दे कैन, द गर्ल्स, द वुमेन कैन ट्रैवल अलोन, कम टू द क्लिनिक एंड गेट देयर स्कैन्स दैट वे। सेकेंड, छुट्टियां होती हैं, समर हॉलीडेज होते हैं दिल्ली में स्पेशली, सो पीपल हु ऑलरेडी हैव किड्स इन देयर फैमिली, जो women who are working as teachers, they have their vacations. So this is the time period when they can actually plan their IVF cycle in a more methodical way और उनके लिए आसान रहता है अपॉइंटमेंट्स अपने शेड्यूल करना। देन तीसरा, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन दैट वेज बिकम्स इजी क्योंकि ट्रैफिक का इतना ज्यादा क्राउडिंग नहीं होती है। देन समर्स में बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट का आप नेचुरली इनटेक कर सकते हैं, सनलाइट एक्सपोजर होता है, विटामिन डी का प्रोडक्शन अच्छा होता है। पर साथ ही कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। जितना ज़्यादा हीट एक्सपोजर होता है उतने जो हम इंजेक्शंस इस्तेमाल करें, जो लैब में मीडिया इस्तेमाल करें, वो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। सो ओनली एट गुड सेंटर्स दे कैन मेंटेन द कोल्ड चेन। सो हम जैसे डायरेक्टली हम सप्लायर से लेते हैं इंजेक्शंस तो वो अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, पर हमने बहुत बार देखा है कुछ पेशेंट्स स्पेशली इन आईयूआई साइकिल्स इंजेक्शंस अपने आप फार्मेसी से लेते हैं एंड प्रोजेस्टेरॉन जेल्स वगैरह बाहर से लेते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेनेंस बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग, जिसकी वजह से कभी कभार रिजल्ट्स जो हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं तो आप किस तरीके से इंजेक्शंस को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का दिमाग में रखना होगा, ज़्यादा आइस पैक्स लेने होंगे, कोशिश करके हमें जो इंजेक्शन लगाना है वो जल्दी लगाना है, फ्रिज से बाहर निकालने के बाद बहुत ज़्यादा उसको ट्रैवल नहीं कराना है। एंड देन वी हैव टू बी श्योर दैट वी टेक द आईवीएफ इंजेक्शंस फ्रॉम सर्टिफाइड प्लेसेस ओनली, बिकॉज अदरवाइज उनकी पोटेंसी कम हो जाती है और हमारे रिजल्ट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। देन आजकल अगर आप देखेंगे, वेल स्पेशली इन दिल्ली इफ आई टॉक ऑफ, पावर कट्स वगैरह इतने नहीं होते हैं एंड बैकअप सिस्टम बहुत अच्छे अवेलेबल होते हैं। तो एज आई सेड, अगर आपकी लैब अच्छे स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रही है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, सो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस आप किस सीजन में आईवीएफ करवा रहे हैं। और आप किसी भी कारण से एंड स्पेशली सीजनल चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट को डिले ना करें तो अच्छा है। गो फॉर दिस ट्रीटमेंट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईवीएफ सक्सेस। थैंक यू।